आज कृतिका भाग इस जल प्रलय में पाठ के विषय में हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सन 1975 में आई प्रलयंकारी बाढ़ का मर्मस्पर्शी वर्णन इस पाठ में किया गया है। जो कवि ने ये रचयिता जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु लेखक हैं, उन्होंने बाढ़ का वर्णन अपनी आँखों से देखा है। वो आँखों देखा घटना का क्रम इस पाठ के अंदर उन्होंने बताया है। लेखक का गांव पर्वतीय क्षेत्र में है। वहां अनेक नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते हैं। लेखक तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने बाढ़ का दृश्य नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने किस प्रकार रिलीफ का कार्य, किस प्रकार सहायता करनी, वो उन्होंने शुरू से ही इस कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को किया है। बाढ़ की विभीषिका और उसके प्रभाव को लेखक ने पटना शहर में रहते समय जाना। जब बाढ़ की भयंकर विभीषिका आई तो उन्होंने अपने बिहार राज्य के पटना शहर में रहते समय उसको अनुभव किया। सन 1967 में 18 घंटे की निरंतर वर्षा के कारण अन्य निचले हिस्सों में पानी घुस आया था। इतनी भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने के कारण सन 1967 की घटना के बारे में बता रहे हैं कि 18 घंटे निरंतर वर्षा के कारण अन्य निचले हिस्सों में पानी घुस आया था। लेखक अपने आवश्यक वस्तुएं जमा करके पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में भी पानी आ गया था, अर्थात वो भी पानी में डूब चुके थे और लेखक ने अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को एकत्रित कर लिया था। लेखक रिक्शा में बैठकर पानी देखने निकले। सभी पानी देखने की जिज्ञासा रखते थे। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी जैसा गेरुआ झाग वाला पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस प्रकार आगे का वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा है कि मैं रिक्शा में बैठकर पानी को देखने के लिए निकल पड़ा और पानी देखने की जिज्ञासा सभी रखते थे। सब उत्सुक थे कि इस बाढ़ की विभीषिका को हम देखें कि किस प्रकार ये बाढ़ आती है। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी जैसा गेरुआ झाग वाला पानी, यानी कीचड़ वाला होता है पानी। जब वर्षा तो धुंधला सा एकदम से पानी मटमैला सा होता है, तो एक मोटी डोरी जैसा पानी झाग वाला आगे बढ़ रहा था। ये कवि की कल्पना है। लेखक ने भयभीत होकर कहा, ये बाढ़ तो मृत्यु का तरल दूत है। इतना भयंकर बाढ़ जो आ रही है तो वो मृत्यु को निमंत्रण देने वाला है। मृत्यु, इसलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहकर उन्होंने संबोधित किया। इस प्रकार रिक्शा मोड़कर लेखक अन्य स्थानों पर गए। हरियाली धीरे धीरे जलमग्न हो गई थी। काफ़ी स्थान पानी में डूब गए थे। इस प्रकार जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ा तो उन्होंने रिक्शा वाले को कहा कि इसको मोड़ो, रिक्शा को मोड़ो। और हरियाली, जहाँ जहाँ उन्होंने हरियाली का वातावरण देखा वो जल में भीग चुकी थी, जलमग्न हो गई थी। काफ़ी स्थान पर पानी बहुत फैल चुका था और काफ़ी उसमें पानी में जो वस्तुएं थी वो पानी में डूब चुकी थी। काफ़ी स्थान पानी में डूब चुके थे। लेखक जब फ्लैट में आए तो लाउडस्पीकर से होती घोषणा सुनी। पानी के आने की सूचना के साथ सावधान किया जा रहा था। इस प्रकार रात्रि में लेखक सो गए। जब उन्होंने इस प्रकार का वातावरण देखा तो वो अपने घर पर आ गए और लेखक जो अपना बहुत ही सुंदर शब्दों में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन कर रहे हैं, वो एक बहुत ही मार्मिक समय था और उन्होंने इस प्रकार अपनी जहन में अपने को छिपाते हुए इस बाढ़ की विभीषिका का वर्णन आए जब घर पे तो लाउडस्पीकर पर उनकी ये घोषणा हो रही थी कि पानी आने की सूचना थी कि आप अपना इंतज़ाम कर लो और अपनी सावधानी बरतो। इस प्रकार लेखक इस बात को ध्यान में रखते हुए और सो गए और सवेरे 5:30 बजे लेखक को जगाया गया। पश्चिम की ओर थाने के सामने झागों से भरी लहरों वाला पानी आगे बढ़ रहा था। लेखक दौड़कर छत पर गए। उनके घर के आगे भी पानी जो है एक मृत्यु का तरल रूप बहता हुआ आ रहा था। लेखक दौड़कर छत पर चले गए
चारों ओर कोलाहल, चीख पुकार और पानी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार उनके घर के आगे भी जब वो छत पर गए तो उन्होंने देखा कि ये पानी की जो लहरें हैं वो मेरे घर की तरफ आ रही हैं और कलकल आवाज़ जो पानी की इस प्रकार आती है, हम सबको प्रतीत होती है कि पानी की आवाज़ जो है कलकल ध्वनि है। और गोल पार्क डूब चुका था, वहाँ का स्थान जो था उसका नाम गोल पार्क था, वह भी पूरा बाढ़ में डूब गया था। लेखक ने बाढ़ का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और आज उन्होंने देखा और उसको लेखनीबद्ध किया। लेखक का कहना है कि मेरे पास ना तो कैमरा है ना ही टेप रिकॉर्डर, मेरी तो कलम भी चोरी हो गई है। अच्छा ही हुआ उसके पास कुछ नहीं था, अन्यथा ऐसा भयानक दृश्य कोई भी नहीं देख पाता। तो इस प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सन 1975 में आई बाढ़ की प्रलयंकारी बाढ़ का मर्मस्पर्शी वर्णन करके इस प्रकार बताया कि उन्होंने ये मार्मिक दृश्य किस प्रकार देखा और बाढ़ का वर्णन अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस पाठ का समापन यही किया जाता है।